जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है, तो दुबई में अय्याशी करने जाते हैं। ये कई वीडियो फुटेज मैं भेज दूं साहब को। और अभी जो धर्मगुरु वहां पे कह रहे हैं कि मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे, उसमें लठम लठ बज रहा है। अभी 2 घंटे पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जमीन को विवाद के, क्योंकि जमीन में दलाली खानी है इसको। और ये ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। कौन हिंदू है इसका नपना मुन्ना खान लेके चलेंगे तो फिर दिक्कत, फिर कौन मुसलमान है इसका नपना फिर दूसरे लोग लेके चलेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये फंस गया सी है। मैं इस बात की सख्त शब्दों में निंदा करूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो शब्द स्वीकार नहीं होते। कौन होते हैं आप लोग इतने करने वाले? औकात का नपना लेके घूमेंगे। मुसलमान पर कोई दूसरा नहीं बोलेगा, गैर मुसलमान, लेकिन हम हिंदुओं पर सब बोलेंगे क्योंकि हमको ये अधिकार है। हम बताएंगे हर्षवर्धन की जात कौन सी है, हर्षवर्धन की जन्मपत्री क्या थी। गजब करते हो यार, हर्षवर्धन के सम्मान में मुसलमान मैदान में ये नारा लगाएंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर को बोल दे तो कहीं ये दलाल है। गजब बात है यार। A few minutes later. नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और नए कड़क डिबेट वीडियो के साथ में। दोस्तों, आपकी और हम सभी के चहेते अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भाई इस डिबेट में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मुन्ना खान को भाई जिस अंदाज से बजाया है, उसको देखकर भाई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि भाई लाइव डिबेट में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मुन्ना खान हिंदू धर्मगुरु और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद तो भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भाई उनको जिस अंदाज से धोया है, उसको देखकर भाई आप लोग अपने हंसी को नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ धमाकेदार भी हुई है। तो भाई इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए इस मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुन्ना खान साहब, सवाल ये है कि अखाड़ा परिषद ने कहा कि मेला क्षेत्र में जो नोटिफाइड मेला क्षेत्र है, जो अधिसूचित मेला क्षेत्र है, उसमें गैर हिंदू दुकान नहीं लगे। जियाउर रहमान वर्क ने कहा अगर दुकान नहीं लगाने दोगे तो देश भर की दरगाह और मजारों से हिंदुओं को हटा देंगे। अब हिंदू मांग कर रहा है कि तुम्हें मेरी कसम वर्क साहब तुरंत ऐसा शुभ काम कर दो, तुरंत हटा दो। मुन्ना खान साहब, देखिए, पहले तो जितने पैनलिस्ट हैं सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार, और अमिताभ जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सवाल ये है कि मुस्लिम कुंभ के मेले में नमाज पढ़ने जाएगा क्या? उसका क्या काम है वहां? क्यों जाएगा वहां? नहीं लगाएगा दुकान। और वर्क साहब के बयान से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता, व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से आज हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है, तो दुबई में अय्याशी करने जाते हैं। ये कई वीडियो फुटेज मैं भेज दूं साहब को। और अभी जो धर्मगुरु वहां पे कह रहे हैं कि मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे, उसमें लठम लठ बज रहा है। अभी 2 घंटे पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ, जमीन को विवाद के, क्योंकि जमीन में दलाली खानी है इसको। और ये ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। तो पहले हिंदू बताए तो सही कि मैं ओरिजिनल हिंदू हूँ। हिंदू का मतलब वो मुझे समझाए, बीजेपी का हिंदू नहीं। जो ओरिजिनल हिंदू है उसका मैं सम्मान करता हूँ। बीजेपी के जो हिंदू हैं वो बताए कि मैं इस रास्ते पे चलता हूँ और हमारी नीयत ये है। सवाल हिंदू मुस्लिम से करने नहीं होगा। मतलब जो तीखा लगा थूथू, मीठा लगा गब। हिंदुस्तान के मुसलमान से नफरत, और दुबई के मुसलमान में जाओ तो गले मिलो, दुबई के मुसलमान के पांव छुओ, दुबई के मुसलमान के पानी पियो, खाना खाओ, ऐश करो, मौज करो। ऐसा चलता क्या? मुसलमान एक ही होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चाहे मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुबई का हो या सऊदी अरब का हो। सवाल यह है कि आपकी जो मानसिकता है वो कहाँ चली गई। ये देखिए, जिस तरीके से आज आप बात उठा रहे कि कुंभ के मेले में नहीं जाएगा, कुंभ का मेले का ऑर्गेनाइजेशन कोई मुस्लिम नहीं करेगा, कोई वहां दुकान नहीं लगाएगा। अरे भाई, गंगा जमनी तहजीब की परंपराएं 5000 साल से आ रही है यहाँ पे। उस परंपराओं को कुछ साधु संतों और कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं दलाली बोलूंगा, इनके द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती। हम बहुत तमीज और तहजीब से रह रहे। सवाल किसी के बयान पे कि दरगाह मजार में नहीं घुसने दूंगा, इस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दरगाह हो, मजार हो, सभी के लिए, सभी के लिए बने हैं, सभी को जाना चाहिए। एक मिनट रुको। लेकिन आप इत्तेफाक रखो न रखो, लेकिन पूरा हिंदू मांग कर रहा है कि दरगाह पर हिंदुओं का प्रवेश तुरंत निषिद्ध कर दो।
नहीं, सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा हिंदू मांग कर रहा है और बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है, तो सरकार चूड़ियां पहन के क्यों बैठी है? मैं ये बर्क पूछना साहब, चाहता हूँ। बर्क ने कहा हम नहीं, हटाएंगे, तो इसलिए नहीं, बर्क से मैं- कहा जा रहा है ना। नहीं तो आप वर्क से सवाल कीजिए ना। वर्क का हो सकता है कोई सियासी फायदा हो या उसका कोई पर्सनल वक्तव्य हो, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हम क्यों कह दें कि जो दरगाह है वहां से ठीक, जो मुन्ना भाई, हमारे हिंदू ठीक, समाज है वो ठीक बैन है, हो जाए? ठीक है मुन्ना खान साहब, एक बार रुकिए। बर्क का सवाल आपसे इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि बर्क की पार्टी और आपकी पार्टी में रिश्तेदारी है, एक एक पांव दोनों को बंधा है, गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। अभी भी होर्डिंग लगा आज ही सपा के कार्यालय में, अखिलेश जी राहुल जी की फोटो एक है, एक रहेंगे क्या? इसलिए कांग्रेस को नेता से सपा के सांसद का सवाल तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो पूछ लिया आपने, कहते हम बर्क को नहीं जानते, ऐसा तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, मैं शुभम गिरी जी के पास आऊं, लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा, कौन हिंदू है इसका नपना मुन्ना खान लेके चलेंगे तो फिर दिक्कत है। फिर कौन मुसलमान है इसका नपना फिर दूसरे लोग लेके चलेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये भाषा ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। बोलो कौन है असली हिंदू, आप तय करेंगे? बताया 5000 वर्ष से गंगा जमुना बहर की संस्कृति चल रही है। 5000 वर्ष पहले तो इस्लाम ही नहीं था, 1400-1500 साल पहले तो इस्लाम जन्मा। किसका गंगा जमुना करा रहे थे? अरे किसका करा रहे थे? इस्लाम था नहीं, उस बैकडेट में चले गए। हर्षवर्धन का कार्यकाल और कुंभ 2500-3000 हजार वर्ष का तो सिजना है। तब मुसलमान तो था ही नहीं, दुनिया में नहीं था, अरब में भी नहीं था, तो क्या समस्या थी? ये तरीका ठीक नहीं कि वो वहां मुन्ना भाई कह रहे थे, और मैं तो समझ नहीं पा रहा इतनी गुस्सा क्यों भरी है। फजील भाई कह रहे थे उसकी औकात क्या, मुन्ना भाई कह रहे थे अय्याशी करता है। आपके किसी काबा और मदीना के किसी मस्जिद इमाम के लिए कोई ऐसी भाषा बोले तो गंदी बात होगी ना। किसने आपको हक दिया ऐसी बातें करने का? और ये बातें बोल के तुरंत बोलने लगते हो गंगा जमुना। ये गंगा जमुना नहीं है मित्र ना, ये तेजाब है जो मन के अंदर है और बार बार बाहर आ जाता है। मैं इस बात की सख्त शब्दों में निंदा करूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो शब्द स्वीकार नहीं हो सकते। कौन होते हैं आप लोग तय करने वाले? औकात का नपना लेके घूमेंगे, और आप औकात का नपना लेके घूमेंगे मित्र, तब कोई अरशद मदनी के लिए बोल देगा, और अरशद मदनी छोड़िए फिर और किसी बड़े इमाम के लिए बोल देगा, तब क्या करेंगे? मुन्ना भाई ऐसी भाषा मत बोलिए कि दुबई में अय्याशी करते हैं। कैसी भाषा है? जामा मस्जिद के मौजूदा इमाम और इनके अब्बा वो विदेश जाते थे तो क्या करते थे? उसका सिजरा यहां होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग हैं, यहां से कटुता पैदा होती है, यहां से तनाव पैदा होता है। आप बहुसंख्यक वर्ग के श्रद्धा के केंद्र जो लोग हैं, आपको पता है सनातन में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सर्वोच्च आसन पर जगत गुरु शंकराचार्य बैठाए गए हैं हम लोगों के द्वारा। आप कह रहे हो कुछ छोटे मोटे साधु संतों ने। छोटे मोटे साधु संत क्या होता है? छोटे मोटे साधु संत क्या होता है भाई? आप जगत गुरु शंकराचार्य को छोटा मोटे साधु संत कह रहे हो, और अरशद मदनी को नबी बता रहे हैं क्या? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। इस भाषा से देश में तनाव फैलेगा। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और हर्षवर्धन राजा थे। एक मिनट, राजाओं से कुंभ कभी नहीं होता, मंत्री मुख्यमंत्रियों से कुंभ नहीं है, ये जानकारी रखो। लेकिन मुझे तो ये है कि वो कह रहे मुसलमान पर कोई दूसरा नहीं बोलेगा, गैर मुसलमान, लेकिन हम हिंदुओं पर सब बोलेंगे क्योंकि हमको ये अधिकार है। हम बताएंगे हर्षवर्धन की जात कौन सी है, हर्षवर्धन की जन्म पत्री क्या थी। गजब करते हो यार,
गजब करते हो प्रभु। हाँ, बोले शास्त्री क्यों बोले मुसलमान पर, लेकिन फजील अहमद को यह अधिकार हासिल है कि वो बोलेंगे कि मंदिर में दलित गया कि नहीं गया और पिछड़ा गया कि नहीं गया। इसकी पड़ताल करने के लिए माइक्रोस्कोप लेके फजील अहमद घूम सकते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर नहीं बोल सकते। बोले वो बोलेंगे तो हम सामने छाती खोल खड़े हो जाएंगे, कैसे बोले। गजब बात है, ये तो क्षेत्र ही है मित्र, ये नहीं होनी चाहिए। आप जितनी बातें बोले उसमें आदि हिंदुओं के लिए बोल रहे हो कि उनको क्या करना चाहिए। बौद्ध, मैं विवाद में आज जाना नहीं चाहता कि हर्षवर्धन बौद्ध थे कि कौन थे। इस्लाम से पहले सनातन था और बौद्ध से पहले सनातन था, इसलिए पहले ना तो हर्षवर्धन इस्लाम में मुसलमान रहे होंगे और ना बौद्ध रहे होंगे। क्या अशोक भी बौद्ध बना था, इस बात को ध्यान रखिए। बौद्ध जी का जन्म ही, उस धर्म का, उस संप्रदाय का जन्म ही बाद का है, तो आप उसको बीज कैसे घोषित कर दोगे। सनातन ही, उससे पहले सनातन ही था भाई, उसी में अशोक भी थे, उनके बाप दादा भी थे, हर्षवर्धन भी थे, उनके चाचा ताऊ भी थे। अब आप नया डंडा ले आए, बोलेगे ना अब हम लड़ाई लड़ेंगे हर्षवर्धन के सम्मान में मुसलमान मैदान में, ये नारा लगाएंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर कुछ बोल दे तो कहेंगे ये दलाल है। गजब बात है यार। आप मक्का मदीना तक महदूद रहे, वो नहीं स्वीकार है, वो स्वीकार नहीं। बोले ना गंगा जमुना के कारण हमको पूरा राइट है, कहीं भी ठेल देंगे हम कुछ भी, लेकिन इनको राइट नहीं देंगे। दोस्तों मुन्ना खान जैसे लोगों पर भाई इसी तरीके से बैंड बजाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं भाई ये लोग भी जो भी शब्द बोलते हैं इनको भाई खुद ही नहीं पता कि हम भाई बोल क्या रहे हैं। यानी दोस्तों ये भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर ऐसे भाई सेंसिटिव आरोप लगा रहे हैं कि ये भाई पब्लिक का ही पैसा लेकर, मोटा पैसा लेकर दुबई में भाई जाकर अय्यासियाँ करते हैं। दोस्तों ये चीज़ तो भाई सुनने में इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो भाई आप सोचिए कट्टर हिंदू भाई इस चीज़ को कैसे सुन सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भाई आप लोगों का इस पूरे डिबेट वीडियो पर और पर्सनली भाई आप लोगों का कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मुन्ना खान पर क्या विचार है, आप लोग भाई हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। और दोस्तों आप लोगों को भाई अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो अगर पसंद है तो भाई उनके लिए ही सही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो भाई मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।